सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैसेजेस ऑफ क्लैट। आप देखेंगे कि हम फिर आ चुके हैं लेकर आपके सामने एक पैसेज। तो इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए पहले भी आपने अगर पैसेजेस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि अपनी स्ट्रेटजी रहती है कि हम पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेंगे। क्वेश्चन रीड करने की वजह से फ़ायदा ये होता है कि हमें क्वेश्चन का आंसर देते समय हम ज़्यादा क्लियर होते हैं ऑप्शंस के लिए। ठीक है, तो एक बार पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ताकि हम पैसेज जब पढ़ें तो कम मेहनत करनी पड़े हमें। तो चलते हैं पैसेज के पहले हम क्वेश्चंस पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई डू वी लुक फॉर अ क्विक एंड इजी रेमेडीज एंड होप फॉर मार्वेलस एंड द ऑटोमेटिक रिजल्ट्स। हम तरीका तो क्विक एंड इजी रखना चाहते हैं। कैसा? क्विक एंड इजी। लेकिन हम रिजल्ट्स क्या चाहते हैं? मार्वेलस। दोनों कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। कैसी? हम तरीका तो शॉर्टकट अपना रहे हैं कम मेहनत का, लेकिन रिजल्ट कैसा चाह रहे हैं? ज़्यादा अच्छा। तो क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, पैसेज में देखेंगे। What does the passage highlight in the quality of a parent who really desires to understand his child? कहने का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ पेरेंट्स की बात की जा रही है। किसकी? क्वालिटी ऑफ पेरेंट की बात की जा रही है कि जो पेरेंट होने चाहिए उनकी क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो आपको याद रखने हैं दो बात। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड वोलेटाइल? ये बात ध्यान से देख लीजिएगा। ज़्यादातर हैबिट होती है हमारी सिनोनिम्स देखने की, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है? एंटोनिम पूछा गया है। तो ये बात भी विशेष ध्यान रखनी है हमें कि वोलेटाइल जो वर्ड है उसका क्या बताना है हमें? एंटोनिम बताना है। आगे देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंडली रिफ्लेक्ट्स द इंटेंशन ऑफ द ऑथर ऑफ दिस पैसेज? ऑथर का इंटेंशन बताना है आपको। क्या बताना है कि ऑथर जब इस पैसेज को लिख रहा होगा, जब इस एक्सट्रैक्ट को लिख रहा होगा, तो उसके माइंड में क्या आइडिया रहा होगा, वो पैसेज से पता चलेगा। इन लाइट ऑफ द अबो पैसेज, लाइट का मतलब ये नहीं कि लाइट ऑन करके पैसेज को देखना है। ठीक है, इन लाइट ऑफ द मतलब यहाँ पर लाइट का मतलब कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पर लाइट का मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अबव पैसेज, पैसेज की लाइट में देखना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लाइट ऑलरेडी ऑन है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फोर्सिंग अ चाइल्ड? अगर आप बच्चे को फोर्स करोगे, ध्यान से देखिएगा, टू कंफर्म टू कंफर्म टू द फ्रेमवर्क ऑफ एन आइडियल, तो क्या रिजल्ट्स निकलेंगे? वैसे तो फोर्स तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, ये तो बात ही गलत है ना? क्या है? ये तो बात गलत है, फोर्स तो किसी को नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ राइट काइंड ऑफ टीचर? अब अच्छी बात है, टीचर को भी लपेट दिया इसमें। टीचर कैसा होना चाहिए? ऑफ अ राइट काइंड ऑफ अ टीचर। जो राइट काइंड ऑफ अ टीचर होते हैं, तो वो, इसका आंसर आप लोग बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बताऊंगा तो इसका गलत हो सकता है ना, क्योंकि हम इसके एक स्टेप हो जाएंगे आंसर के। तो हम अपने हिसाब से आंसर बताएंगे, आप लोग बताइएगा आपको आंसर कैसा चाहिए। ठीक है, क्या ज़्यादा ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो पैसेज हमने रीड कर लिए। अब हम लोग दोबारा, सॉरी, क्वेश्चंस हमने रीड कर लिए हैं, हम लोग चलते हैं किस पे? पैसेज पर। ठीक है, पैसेज 4, द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन कंसिस्ट। बात किसकी हो रही है? एजुकेशन की हो रही है। किसकी हो रही है? एजुकेशन की हो रही है। द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन कंसिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग। किस पे ध्यान देना है? अंडरस्टैंडिंग पे, लर्न करने पे नहीं। हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, चीज़ों को पढ़कर समझने की कोशिश करो, लर्न नहीं करना है। अगर समझ आ जाएगा तो लर्न ऑटोमेटिक हो जाएगा, और लर्न करोगे, समझ नहीं आएगा तो भूल जाओगे। ये बिल्कुल आसान सी कंडीशन है, आसान सा तरीका है। अगर आप केवल लर्न करने की कोशिश करोगे और समझ नहीं आएगा तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, तो लर्न तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। द चाइल्ड एज ही इज विदाउट इम्पोजिंग अपॉन हिम एन आइडियल ऑफ व्हाट वी थिंक ही शुड बी। अब यहाँ पर देखिएगा, आंसर लिखा हुआ है, लिखा हुआ था, क्वेश्चन में पूछा गया था क्या? अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड एज ही इज विदाउट इम्पोजिंग। उसके ऊपर क्या करना है? इम्पोज नहीं करना है। विदाउट इम्पोजिंग अपॉन हिम एन आइडियल ऑफ व्हाट वी थिंक ही शुड बी। कैसा होना चाहिए उसको? व्हाट वी थिंक ही शुड बी। ऐसा हम इम्पोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इम्पोज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाट वी थिंक ही शुड बी, हम बच्चे के बारे में डिसाइड करते हैं और उसके ऊपर क्या कर देते हैं? इम्पोज कर देते हैं। द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन कंसिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड एज ही इज विदाउट इम्पोजिंग अपॉन हिम एन आइडियल ऑफ। चाइल्ड कैसा होना चाहिए? एज ही इज। ये आंसर याद रखिएगा। चाइल्ड वैसा होना चाहिए विदाउट इम्पोजिंग अपॉन हिम एन आइडियल ऑफ व्हाट वी थिंक ही शुड बी। हम उसके ऊपर जो इम्पोज कर रहे हैं वैसा नहीं, जैसा वो खुद होता है। टू एनक्लोज हिम इन द फ्रेमवर्क ऑफ एन आइडियल इज टू एनकरेज हिम टू conform, which breeds fear and produces in him a constant conflict। और उसकी वजह से वो क्या हो जाता है? डर जाता है। and produces in him a constant conflict, और उसकी वजह से क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है between what he is and what he should be। यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी, what he is, एक तो वो क्या है, and what he should be, और उसे क्या होना चाहिए। इसमें चेंजेस आ जाते हैं, वो है कुछ और
पेरेंट्स उस पर दबाव बनाकर कुछ और बना देते हैं। एंड ऑल इनवर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैव देयर आउटवर्ड मैनिफेस्टेशंस इन सोसाइटी, जो उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बाहर दिखते हैं सोसाइटी में। इफ द पेरेंट लव्स द चाइल्ड ही ऑब्जर्व हिम, पहले उन्हें क्या करना चाहिए, उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। ही स्टडीज हिज टेंडेंसीज, और उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में टेंडेंसीज में स्टडीज करना चाहिए। हिज मूड्स, और क्या स्टडी करना चाहिए, टेंडेंसीज स्टडी करना चाहिए, मूड्स स्टडी करना चाहिए, एंड पेक्युलरिटीज। इट इज ओनली व्हेन वन फील नो लव फॉर द चाइल्ड दैट वन इम्पोजेज अपॉन हिम एन आइडियल। और आप में से किसी के ऊपर अगर कोई पेरेंट्स किसी चीज़ को इम्पोज कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो ऐसा पैसेज में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर ब्लेम मत करिएगा बिल्कुल भी। ऐसा पैसेज में लिखा है कि अगर पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चे के ऊपर कुछ भी इम्पोज कर रहे हैं तो इसका मतलब इस पैसेज के अकॉर्डिंग है कि उसको लव नहीं करते हैं। वांटिंग हिम टू बिकम दिस और दैट, और वो चाहते हैं कि वो ये हो जाए वो हो जाए, बट उसको लव नहीं करते। इफ वन लव्स नॉट द आइडियल बट द चाइल्ड, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग हिम टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एज ही इज। तो हो सकता है कि पेरेंट्स बच्चा जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है, उसकी तरह उसकी कोशिश करें। थ्री मूवी में आपने वो सीन देखा होगा कि वो जो एक लड़का होता है वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, लेकिन ज़बरदस्ती उसके पेरेंट्स उसको इंजीनियर बनाने में लगे हुए थे। बाद में वो सक्सेस होता है जब फोटोग्राफर बनता है। तो ये मैसेज था जिस एज में आप हैं उस एज के लिए। आइडियल्स आर अ कन्वीनियंट एस्केप, आइडियल्स क्या होते हैं, कन्वीनियंट एस्केप होते हैं। एंड द टीचर हु फॉलोज देम इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज स्टूडेंट्स एंड डीलिंग विद देम इंटेलिजेंटली। फॉर हिम मतलब टीचर के लिए, द फ्यूचर आइडियल द व्हाट शुड बी इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रेजेंट चाइल्ड। उसके लिए टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द फ्यूचर आइडियल्स द व्हाट शुड बी इज फॉर मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रेजेंट चाइल्ड इज। द परस्यूट ऑफ एन आइडियल एक्सक्लूस लव्स, उसमें क्या हो जाता है, अगर हम फ्यूचर में आइडियल बनने की कोशिश करते हैं तो लव एक्सक्लूड हो जाता है। एंड विदाउट लव नो ह्यूमन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, बिना लव के ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती है। मतलब लव का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप किसी से लगाव रखते हैं, अगर आप किसी की बात को समझते और सुनते हैं तो होपफुली आप उसके लिए अच्छा करेंगे। नो ह्यूमन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ द टीचर इज ऑफ द राइट काइंड। अब आगे ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट काइंड का टीचर कैसा होना चाहिए। ही विल नॉट डिपेंड ऑन अ मेथड बट विल स्टडी ईच इंडिविजुअल पीपल। तो अपने स्टूडेंट को वो इंडिविजुअल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बट विल स्टडी ईच इंडिविजुअल पीपल, नॉट डिपेंड ऑन अ मेथड, एक मेथड से सबको नहीं चलाना। इन आर रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन एंड यंग पीपल वी आर नॉट डीलिंग विद मैकेनिकल डिवाइसेस दैट कैन बी क्विकली रिपेयर्ड। हम टीचर जो हैं, हम मशीनों के साथ थोड़ी वो कर रहे हैं कि जैसा चाहेंगे वैसा चेंज कर देंगे, हम इंसानों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। बट विद लिविंग बींग्स हु आर इम्प्रेशनेबल वोलेटाइल, यहाँ पर देखिएगा वोलेटाइल वर्ड आया हुआ है और इसका आपको एंटोनिम पूछा गया है। सेंसिटिव, अफ्रेड, अफेक्शनेट एंड टू डील विद देम वी हैव टू हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंस एंड लव। ये सब कुछ होना चाहिए टीचर में, क्या होना चाहिए, टू हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंस, टीचर में पेशेंस बहुत होना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चे ने कुछ बोला तो टीचर ने भी बराबर जवाब दे दिया, कोई फायदा नहीं है। बच्चे तो बच्चे हैं ना, टीचर को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एंड लव, व्हेन वी लैक दीज, वी मतलब जब टीचर्स में अंदर ये कमी होती है, वी लुक टू क्विक एंड इजी रेमेडीज एंड होप फॉर मार्वेलस एंड ऑटोमेटिक रिजल्ट्स। तो हम क्या करते हैं, क्विक एंड इजी थिंग्स ढूंढते हैं और उससे क्या करते हैं, ट्रिक्स ढूंढते हैं। इफ वी आर अनअवेयर मैकेनिकल इन आर एटीट्यूड्स एंड एक्शंस वी फाइट साई ऑफ एनी डिमांड अपॉन अस दैट इज डिस्टर्बिंग एंड दैट कैन नॉट बी मेट बाई एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, एंड दिस इज वन ऑफ आर मेजर डिफिकल्टीज। और यही सबसे बड़ी हमारी क्या है इन एजुकेशन, एजुकेशन की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम्स हैं। एक्सट्रैक्ट विद एडिट फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन बाई जे कृष्ण मूर्ति। ये अब देखेंगे तो इसका नाम है, टाइटल है द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है तो आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई डू वी लुक फॉर क्विक एंड इजी रेमेडीज एंड होप फॉर मार्वलस। पैसेज में जो लास्ट में हम पढ़ रहे थे अभी, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन वी लैक दीज, दीज मतलब इन चीज़ों के बारे में। ये हमने अंडरलाइन किया हुआ था क्योंकि हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा था आपके साथ, तो हमें पता था कि आंसर यहीं से आएगा।
ध्यान से देखिएगा क्या था, आगे देखिएगा। यहाँ पे लिखा है व्हेन वी लैक दीज वी टुक क्विक एजी एंड रेमेडीज। तो अब क्वेश्चन देखिएगा, रेमेडीज होप फॉर मार्वेलस एंड ऑटोमेटिक रिजल्ट्स बिकॉज चिल्ड्रेन आर इम्प्रेशनेबल वोलेटाइल सेंसिटिव एंड अफेक्शनेट। ये बात चिल्ड्रन के बारे में नहीं चली, ये जो क्वेश्चन है ये चिल्ड्रन के बारे में नहीं है। बिकॉज ऑफ मेजर डिफिकल्टीज इन एजुकेशन, इसकी भी बात नहीं है। बिकॉज वी लैक इंटेलिजेंस एंड स्किल्स, हो सकता था लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि पैसेज में वर्ड्स क्या लिखे हुए हैं, बिकॉज वी लैक अंडरस्टैंडिंग। देखिए पैसेज में क्या वर्ड्स लिखे थे, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस एंड लव। इसकी वजह से हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकेंड, व्हाट डज द पैसेज हाईलाइट एज द क्वालिटी ऑफ पेरेंट। पेरेंट्स की क्वालिटी क्या होना चाहिए, पेरेंट्स की क्वालिटी क्या होना चाहिए टू अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड, अपने बच्चे को समझने के लिए। पहला, दे लुक एट दियर चाइल्ड थ्रू द प्रिज्म ऑफ एन आइडियल। हमेशा आइडियल होना ठीक नहीं होता है, हमेशा आइडियल होना ठीक नहीं होता है। दे ऑब्जर्व एंड स्टडी द टेंडेंसीज, ये पैसेज में सीधे सीधे लाइंस लिखी हुई हैं। दे स्टडी टेंडेंसीज, मूड्स एंड पेकुलियरिटीज ऑफ द चाइल्ड। तो मोस्ट प्रोबेबली बी आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दे लव दियर चाइल्ड टू बिकम समवन ग्रेट एज पर दियर एम्बिशंस। ये बात ठीक है, अच्छी है, अगेन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतना आसानी से। दे एनकरेज द चाइल्ड टू फाइंड आउट व्हाट ही सी इज एंड व्हाट ही सी शुड बी। ये तो बच्चे की बात है, टीचर को कैसा मतलब सॉरी पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि पेरेंट के लिए जो आंसर है वो बी है। ऐसे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करते हैं, पैसेज में ये लाइन दी गई है लेकिन इस क्वेश्चन में पेरेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका बी आंसर ज़्यादा ठीक होगा। अगला, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली चेंज हो जाए, क्या हो जाए, इजीली चेंज हो जाए, ठीक है, जिसे हम इजीली बदल सकें। अब इसका एंटोनिम लिखना है, तो स्टेबल एंटोनिम होगा, स्टडी एंटोनिम होगा, कांस्टेंट एंटोनिम होगा। तो इसका ऑल ऑफ द एबो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली रिफ्लेक्ट्स द इंटेंशन ऑफ द ऑथर ऑफ दिस पैसेज। ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर क्या कहना चाहता है। द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड कैन नॉट बी विदाउट लव केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। ये बात तो ठीक है, राइटर कहना चाहता है, फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रू एजुकेशन शुड बी गवर्न्ड बाय अ टेंडेंसी टू कन्फर्म अ चाइल्ड टू आर आइडियल्स। अगेन यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम कर दी, आइडियल्स को ही कन्फर्म करना ये जरूरी नहीं है। द टीचर शुड फोकस ऑन हाउ अ चाइल्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू हर मेथोडोलॉजी होप और द एक्सपेक्टेशंस। ये लिखा हुआ था कि एक ही मेथड से सबको नहीं चेक करना है, ठीक है। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड वर्क टुगेदर collectively to guide a child on what he she should be do as per their ambitions। ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन पैसेज में कहीं नहीं लिखी ये वाली बात। कलेक्टिवली वर्क करना चाहिए ऐसा पैसेज में कहीं नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए ए। देखिए लिखा है द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड कैन नॉट बी विदाउट लव केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। 5, in light of the above passage what will be the result of the forcing a child to conform the framework of an ideal। अगर हम क्या करेंगे, फोर्स करेंगे तो क्या होगा, इट विल मेक द चाइल्ड एन आइडियल चाइल्ड। इससे आइडियल चाइल्ड बन जाएगा नहीं। आपने पढ़ा था, पैसेज में लिखा था कि उसके अंदर के जो आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन एंड फियर इन द चाइल्ड, ये हो सकता है। द चाइल्ड विल गेट इन टू अ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी हो सकता है। विल डिस्करेज द चाइल्ड टू कन्फर्म द आइडियल, डिस्करेज हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इन तीनों में से जो बी ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा है, इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन एंड फियर इन द चाइल्ड। ये पैसेज में डायरेक्ट लाइंस लिखी गई हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द चाइल्ड विल गेट इन टू अ कॉन्फ्लिक्ट, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ बात है, किसी को भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो ज़्यादा क्लियर कर रहा है इस क्वेश्चन के आंसर को। 6, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ राइट काइंड ऑफ टीचर। हमने आपसे पहले कहा था इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। हाँ तो आप लोग बताइएगा, अब आप लोगों का नंबर है, बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। ए, दे शुड नॉट एम्पैथाइज विद द स्टूडेंट्स। देखो नॉट एम्पैथाइज्ड, ये तो गलत है पार्ट। दे शुड यूज मॉडर्न एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ द टीचिंग, ये बात ठीक है, लेकिन इस पैसेज के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन इस पैसेज के हिसाब से ठीक नहीं है। दे शुड फोकस ऑन स्टडिंग ईच स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, ये वर्ड आया हुआ था पर्टिकुलर कि टीचर्स को मेथड के अलावा
इंडिविजुअली ट्रीट करना चाहिए बच्चों के साथ। पढ़ लेते हैं डीबी। दे शुड इंस्टिल ग्रेट आइडियल्स इन द स्टूडेंट। आइडियल्स की तो बात ही मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। तो थैंक यू। आपको कितना समझ आया है, क्या समझ आया, आप जब आंसर्स कर रहे थे तो आपके आंसर्स कितने गलत और सही हो रहे थे, इस बात को कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।